15 अगस्त 1947। यह तारीख भारत के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। इस दिन भारत को लगभग 200 साल की ब्रिटिश गुलामी से आजादी मिली। लेकिन इस आजादी के साथ एक ऐसा फैसला भी हुआ जिसने लाखों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक ही देश अचानक दो हिस्सों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। आज भी बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक ही देश को दो हिस्सों में बांटना पड़ा। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। कई सालों तक भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का शासन रहा। ब्रिटिश सरकार भारत के संसाधनों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करती थी और भारतीय जनता पर सख्त नियंत्रण रखती थी। धीरे धीरे देश में आजादी की मांग तेज होने लगी। लाखों लोग स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने लगे। इस आंदोलन का नेतृत्व कई बड़े नेताओं ने किया, जैसे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। इन नेताओं ने पूरे देश को एकजुट करने की कोशिश की और लोगों में आजादी के लिए संघर्ष करने की भावना जगाई। लेकिन इसी दौरान भारत की राजनीति में एक और बड़ी समस्या सामने आने लगी। देश में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच राजनीतिक मतभेद बढ़ने लगे। मुस्लिम लीग नाम की एक राजनीतिक पार्टी थी जिसके नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना का मानना था कि अगर भारत आजाद हुआ तो हिंदू बहुमत की सरकार बनेगी और मुसलमानों के अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसी वजह से उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग रखी, जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया। 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर में एक बड़ा अधिवेशन किया। इस अधिवेशन में आधिकारिक रूप से अलग देश बनाने का प्रस्ताव रखा गया। समय के साथ यह मांग और मजबूत होती गई। देश के कई हिस्सों में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच तनाव भी बढ़ने लगा। दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार भी अब भारत छोड़ने का फैसला कर चुकी थी। 1947 में ब्रिटेन ने भारत के आखिरी वायसराय के रूप में लुई माउंटबेटन को भारत भेजा। उन्होंने भारतीय नेताओं से बातचीत की और अंत में एक योजना तैयार की। इस योजना के अनुसार भारत को दो हिस्सों में बांट दिया जाएगा, भारत और पाकिस्तान। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि दोनों देशों की सीमा कहां होगी। इस काम की जिम्मेदारी एक ब्रिटिश वकील को दी गई, जिनका नाम था सिरिल रेडक्लिफ। उन्होंने नक्शे पर एक सीमा रेखा खींची जिसे रेडक्लिफ लाइन कहा गया। यही लाइन भारत और पाकिस्तान की सीमा बन गई। लेकिन इस फैसले का असर बहुत ही दर्दनाक था। जिन इलाकों को पाकिस्तान में शामिल किया गया, वहां रहने वाले हिंदुओं को भारत आना पड़ा और भारत में रहने वाले कई मुसलमानों को पाकिस्तान जाना पड़ा। लगभग 1 करोड़ 40 लाख लोग अपने घर छोड़कर दूसरे देश जाने के लिए मजबूर हो गए। लोग अपने परिवार और सामान के साथ पैदल, ट्रेनों और बैलगाड़ियों से लंबी यात्राएं करने लगे। दुर्भाग्य से इस दौरान कई जगहों पर हिंसा और दंगे भी हुए। लाखों लोगों की जान चली गई और कई परिवार हमेशा के लिए बिछड़ गए। इतिहास में यह घटना दुनिया के सबसे बड़े और दर्दनाक माइग्रेशन में से एक मानी जाती है। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन उसी के साथ भारत का बंटवारा भी हुआ। आज भी भारत और पाकिस्तान के कई परिवारों की कहानियों में उस बंटवारे की यादें और दर्द जिंदा है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि जब समाज में विभाजन और नफरत बढ़ती है तो उसका असर कितनी बड़ी त्रासदी बन सकता है। और यही कारण है कि 1947 का बंटवारा इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और भावनात्मक घटनाओं में से एक माना जाता है। जब भारत का बंटवारा हुआ तब यह सिर्फ नक्शे पर खींची गई एक सीमा रेखा नहीं थी। यह लाखों लोगों की जिंदगी में आया एक बहुत बड़ा तूफान था। जो लोग पीढ़ियों से एक ही जमीन पर रहते थे, उन्हें अचानक फैसला करना पड़ा कि उन्हें किस देश में रहना है। कई लोग अपने घर, खेत, दुकान और यादें सब कुछ पीछे छोड़कर निकल पड़े। कई परिवार हमेशा के लिए बिछड़ गए। इतिहासकार मानते हैं कि यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक माइग्रेशन था। लेकिन इतने दर्द और संघर्ष के बाद भी भारत ने अपने आप को संभाला और एक नए सफर की शुरुआत की। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो यह आजादी लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान की देन थी।
आज हम जो एक स्वतंत्र और विकसित भारत देख रहे हैं, वह उन्हीं वीरों के त्याग और साहस का परिणाम है। इसलिए जब भी हम अपने देश का तिरंगा लहराते हुए देखते हैं, तो हमें उन लोगों को जरूर याद करना चाहिए जिन्होंने इस आजादी के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। भारत का बंटवारा इतिहास का एक दर्दनाक अध्याय जरूर है, लेकिन इसी इतिहास ने हमें एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र बनने की सीख भी दी।